Once upon a time, in a colorful and whimsical world, there lived a community of balloons, each with their own unique personalities. Among them was a tiny, adorable balloon named Bubbles. Bubbles was the smallest of all the balloons in the community, but he had the biggest dreams. From the moment he was inflated, Bubbles decided that today was the day he would make his dreams come true. He watched the older, more experienced balloons being tied to the colorful ribbons and released into the sky. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने एनिमेटेड कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो फॉर एनिमेटेड कार्टून वीडियो के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने YouTube चैनल के लिए एनिमेटेड कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और बगैर कॉपीराइट के हम उन कार्टून वीडियो को अपने YouTube चैनल में अपलोड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देखेंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर दो पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ किया जाता है, दूसरा आपके पास एआई टूल को यूज़ करते हुए हम अपने कार्टून वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपके पास जो भी क्रोम ब्राउज़र होगा आपने वो ओपन करना है। आपके पास इंटरनेट ब्राउज़र है, मेरे पास ये इंटरनेट ब्राउज़र है, तो यहाँ पे जाके अपने इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर जाके आपने चैट जीपीटी लिखना है और आपने चैट जीपीटी लिख के इंटर करना है। ऑलराइट, जब आप चैट जीपीटी लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये चैट जीपीटी सर्च हो के आएगा और यहाँ से आपने पहले जो लिंक है इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑलराइट, जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे देख सकते हो आपके पास साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने डायरेक्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने ईमेल इंटर करना है और ईमेल इंटर करने के बाद आपने जस्ट ये जो कंटिन्यू का बटन है यहाँ के इसके ऊपर आप क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड आपने क्या करना है, इंटर करना है। तो आपके पास जो भी पासवर्ड आपने डाला है तो आपने वो इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो चैट जीपीटी था जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे आपने चैट जीपीटी के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन जाके आपके पास जो इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इट मीन आपके पास जो चैट जीपीटी का जो प्रॉपर तरीके से आपके पास अकाउंट क्रिएट होके यहाँ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, उसी के साथ साथ दूसरा जो आपके पास एआई जो टूल है वो जो है artflow.ai आपने लिखना है और इसको सर्च करना है अपने ब्राउज़र के अंदर। और जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर ये सर्च करेंगे तो ये सर्च होके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चैट जीपीटी में अपने स्टोरी के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ कि स्टोरी, ओके स्टोरी, और मैं लिखता हूँ बेबी बालून लिखता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक स्टोरी है बालून के नाम से, द स्टोरी बेबी बालून के नाम से मेरे पास एक स्टोरी मैं एक जनरेट करना चाहता हूँ। तो ये सिंपल आपके पास एक स्टोरी आपको जनरेट करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वंस अपॉन अ टाइम, ये मेरे पास पूरा एक दिया और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास पूरा एक स्टोरी आपको जनरेट करके देगा। ये आपके पास एक क्रिएट हो के आ गया। अगर आप दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं बेबी एंड करते तो देखो ये आपके पास एक जनरेट करके दे दिया। तो इसी तरह चैट जीपीटी आपको क्या कर सकता है, आपके लिए कंटेंट क्रिएट करके देता है और आपने सिंपल यहाँ से कंटेंट उठाना है। जिस तरह हमारे पास वंस अ quaint little town there lived a curious and adorable baby named Oliva वगैरह, तो ये हमारे पास देता है। इसी तरह का एक हमें क्रिएट करके देगा। तो यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मुझे यहाँ तक चाहिए। तो इसको आपने क्या करना है, यही रहना है और फिर आपने जाना है अपने वेब art.flow के अंदर। यहाँ पे जाके जब ये ओपन हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट नो के ऊपर जो बटन है और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, जब आपके पास गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, या तो आप अपने
गूगल विद साइन इन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप अपने ईमेल के थ्रू भी आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ से गूगल के थ्रू साइन हो रहा हूँ, तो आपने गूगल को सिलेक्ट करना है और गूगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। ऑलराइट गाइस, जब आप गूगल के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल डालना होगा, तो आप अपने ईमेल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके पास जो भी यहाँ पे ईमेल होगा वो आपने इंटर करना RKOFE। जब आप गूगल के थ्रू लॉगिन होंगे तो आपके पास ये आएगा, तो आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, जब आपका अकाउंट कम्प्लीटली बनेगा तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहकर है, ये आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं जस्ट और इसी के साथ साथ गेट टू स्टार्ट करना है। तो जब आप गेट टू स्टार्ट करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको 100 क्रेडिट्स देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है इस साइट पे। यहाँ से आपने इमेज स्टूडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है और जब आप इमेज स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर न्यू इमेजेस है। यहाँ पे आपने न्यू इमेज के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप न्यू इमेज के ऊपर आप क्लिक करते तो आपके पास देन ये प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक और इंटरफेस आ जाता है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे ये आपके पास एक इंटरफेस आ गई। यहाँ पे ये जो न्यू इंटरफेस आपके पास आ गया, यहाँ पे जो आपने रेशो करना है 3/2 का करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं एड स्टाइल आपने करना है और एड स्टाइल के अंदर आके यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिलेंगे। आपने क्या और गाइस, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, हमने ये 3D कार्टून वाला हमने एनिमेटेड कार्टून हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 3D एनिमेटेड कार्टून आ गया। तो उसी के साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर जाके अपने कंटेंट आपने डालना है। तो यहाँ से ChatGPT में आके ये पहला लाइन में यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और राइट, उसी के साथ साथ इसको इधर से यहाँ तक कॉपी करके और इधर आता हूँ। इधर आके हमने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसी के साथ साथ फ्लो के ऊपर हमने क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, जब आप फ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपके पास इमेज जनरेट होके आपको देंगे। ऑलराइट गाइस, आपके जो इमेजेस है यहाँ पे जनरेट हो गया। पहले जो आपके पास कंटेंट था उस कंटेंट के मुताबिक यहाँ पे आपके पास 4 इमेजेस जनरेट हो गए। उसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट कंटेंट को भी लेना है। तो नेक्स्ट कंटेंट को यहाँ से उठाते, Ctrl+C करते और इसके साथ साथ यहाँ आके इसको फिर यहाँ पे पेस्ट करना होगा और Ctrl+V करके पेस्ट करते, देन जाके हम अपने नेक्स्ट कंटेंट के लिए इमेज जनरेट करने के लिए आपने फ्लो के ऊपर क्लिक करना है। तो ये थोड़ी देर बाद आपका नेक्स्ट जो कंटेंट है उसके लिए भी इमेज जनरेट करके आपको देगा। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेट इमेज भी कंटेंट के लिए जनरेट करके दिया। उसी के साथ साथ आपने क्या करना है, थर्ड कंटेंट के लिए भी आपने करना है। इसी तरह आपने एक एक करके इधर आपने पेस्ट करते जाना है और इसी तरह इमेजेस आपने और सेलेक्ट करके जाना है और फ्लो के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं जल्द ये सारे करता हूँ। थर्ड आपका कंटेंट का भी इमेज जनरेट हो गया। इसी तरह आपने इमेज जनरेट करना है। जब आपके इमेजेस जनरेट होंगे देन जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आपने वीडियो स्टूडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिर न्यू वीडियो का जो बटन है यहाँ पे आपने इसी के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ऑलराइट, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, जब आप क्रिएट वीडियो स्टूडियो के ऊपर जब आप क्रिएट करते हैं तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, डायलॉग के ऊपर आपने क्लिक करना है और जब आप डायलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंटर डायलॉग क्या करें, तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो डायलॉग था ये हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके और सिंपल आके यहाँ पे आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। ये आपके पास पहला डायलॉग हो गया और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑडियो है, इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे मिलता है वही रख देता हूँ और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, सीन के ऊपर आपने क्लिक करना है और सीन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने
इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ये इमेज हमारे पास है तो इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं सीन के लिए, और इसी के साथ साथ आप ये इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपने जब इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, इनमें से बहुत सारे इमेजेस है तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, और इसी के बाद अपने इफ़ेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और इफ़ेक्ट आपने अप्लाई करना है। इफ़ेक्ट आप इस इमेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन आता है, तो राइट टू लेफ़्ट आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके जो इमेज की वो मोमेंट होगा वो राइट टू लेफ़्ट होगा इसी तरह, और इसी के साथ हमारा पहला सीन क्रिएट हो गया। और इसी के साथ हम अपना दूसरा सीन क्रिएट करने के लिए इस ऊपर वाले आइकन के ऊपर हम क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास आइकन आएगा वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और गाइस, अपने सेकंड सीन के लिए आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ओके, और यहाँ से कॉपी करके आपने फिर से यहाँ पे आना है, इंटर डायलॉग के ऊपर आपने डायलॉग इंटर करना है, और उसी के साथ साथ आपने फिर इसके लिए सीन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपके पास इस डायलॉग को देख के आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। और गाइस, ये हमारे पास सेकेंड इमेज होगा, और यहाँ से फिर से इफ़ेक्ट हम क्रिएट करते हैं और राइट इफ़ेक्ट करेंगे, और इसी हिसाब से हम 2 लगा दिया, और बहुत सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं। इसी के साथ थर्ड आप जब प्ले करेंगे तो आपके पास ये तीसरा आ जाएगा। तीसरा सीन के लिए हमने क्या करना है, फिर से हमने यहाँ से कंटेंट उठाना है, और कंटेंट उठाने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कंटेंट कोई भी एक कंटेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर से कॉपी करना है, कॉपी करके कंट्रोल C एंड देन जाके हम फिर से यहाँ पे डायलॉग के ऊपर आपने पेस्ट करना है और सीन क्रिएट करना है। सीन क्रिएट करके यहाँ से कोई भी सीन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सीन हमारे पास आ गया, तो इसी तरह इस सीन को भी आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट, जूम इन एंड जूम आउट आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे सीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपके पास सीन क्रिएट होगा तो आपने जस्ट क्या करना है, आपका लास्ट जो काम होता है वो आपने एक्सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के लिए आपने इस पर जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने टाइटल लिखना है, मैं लिखता हूँ बेबी स्टोरी, आप टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद अपने वीडियो को आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट वीडियो। ऑलराइट गाइस, जब आपका वीडियो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट होगा तो ये आपका वीडियो है। यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वीडियो आ गया। आपने जस्ट क्या करना है, इस वीडियो को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इधर से आपने सिंपल डाउनलोड विथ CC कहकर आपने इसको यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड करना है। तो ऑलराइट गाइस, हमारा वीडियो अभी डाउनलोड हो गया, कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हुआ है, और इसको मैं जस्ट ओपन इन फोल्डर करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास हमारा वीडियो आ गया। Once upon a time, in a colourful and whimsical world, there lived a community of balloons, each with their own unique personalities. Among them was a tiny, adorable balloon named Bubbles. Bubble released into the sky. They gracefully soared through the air. आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह AI वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ